अगली बड़ी खबर असम से है, जहां असम में अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों पर हिमंता सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। असम के बारपेटा में अवैध रूप से रहने वाले 28 मुस्लिमों की पहचान करके उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से असम की राजनीति में मियां मुसलमान को लेकर घमासान चल रहा है और अब 28 मुस्लिमों पर हुई इस कार्रवाई ने असम का माहौल गर्म कर दिया है। असम में घुसपैठियों पर हिमंता सरकार का एक्शन। बारपेटा में 28 मुस्लिम घुसपैठियों को किया डिटेंशन। फॉरेन ट्रिब्यूनल ने 28 मुस्लिमों को माना विदेशी। डिटेंशन सेंटर में भेजे जाने पर शुरू हुई राजनीति। असम में सीएम हिमंता की शपथ, मियां मुस्लिम का एक्शन जारी। और इसी कड़ी में असम के बारपेटा से 2.5 दर्जन मुस्लिमों को विदेशी नागरिक होने के आरोप में डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। बारपेटा में विदेशी न्यायाधिकरण ने 28 व्यक्तियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया। विदेशी न्यायाधिकरण ने माना कि सभी 28 मुस्लिम विदेशी हैं। जिन 28 लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया उनमें 9 महिलाएं और 19 पुरुष शामिल हैं। इन सभी 28 लोगों को ग्वालपाड़ा के एक डिटेंशन सेंटर में भेजा गया। जैसे ही ये फैसला आया, असम में फिर से धर्म की राजनीति शुरू हो गई। इस मामले पर मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम ने आपत्ति जताई। यूनियन के अध्यक्ष अशोक रब्बानी ने इसे गलत फैसला बताते हुए इसके खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन की धमकी भी दी। हम आपको चैलेंज करते हैं, अगर असम में एक भी बांग्लादेशी है, वो लोग को आप दिखा दीजिए कहाँ पे है और कहाँ से आया है। उन लोगों का पूरा बैकग्राउंड चेक कीजिए। आज भी जो 28% लोगों को आप अपने फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स में डाउटफुल सिटीजन कहाँ है, वो लोग भी भारतीय नागरिक है। हम आपको चैलेंज करते हैं। हाँ, आज नहीं तो कल पता ही चल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, वो लोगों को न्याय मिलेंगे, क्योंकि ये लोग रियली इंडियन हैं। खबरों के मुताबिक लंबी कानूनी प्रक्रिया और जांच के बाद माना गया कि 28 मुस्लिम अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। हालांकि जब इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाने लगा, उस दौरान भारी संख्या में लोग जमा हो गए और लोगों को डिटेंशन सेंटर ले जाने का विरोध करने लगे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। हालांकि अवैध रूप से जिन 28 मुस्लिमों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया, उनके पास भी कानूनी अधिकार हैं। ये सभी 28 मुस्लिम लोग हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसलिए अब इस मामले में हाई कोर्ट वकील भी मदद करने की बात कर रहे हैं। बारपेटा में अदालत ने 28 लोगों को विदेशी घोषित किया और इन लोगों को डिटेंशन कैंप भेजा गया। बड़ी दुख की बात है कि ये जो लोग हैं, इनकी फैमिली के कुछ लोग इंडियन है और कुछ लोग विदेशी घोषित हुआ है। तो अभी इन लोगों को अपील की जरूरत है। तो असम के दल संगठन को मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये गरीब लोग हैं, पैसे के लिए ये लोग हो सकते हैं उनको इंसाफ ना मिले, तो इन लोगों के इंसाफ के लिए अभी आगे आके अपील के लिए इन लोगों को हेल्प करें। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि NRCI, इसके तहत ही देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को देश से बाहर भेजने की कार्रवाई की जाती है। अब ऐसी ही कार्रवाई असम के बारपेटा में हुई। आपको बता दें कि असम में NRC लागू है। पिछले दिनों जब असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की लिस्ट जारी हुई, तो उसमें 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली। असम में NRC में शामिल होने के लिए 3 करोड़ 29 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम ही NRC के अंतिम लिस्ट में शामिल हुए। बारपेटा में 28 मुस्लिम लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजे जाने के मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई। एक तरफ विपक्ष हिमंता सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्षी आरोपों पर बीजेपी के हमले भी तेज हैं। आप अगर इस तरह से सबको कैंपों में डालेंगे, गरीब लोगों को डालेंगे और कोई मुल्क उनको लेने को तैयार नहीं होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर बाकी वो बाहरी मुल्क हैं, ये साबित हो जाए कि बाहरी मुल्क के लोग हैं, तो उस मुल्क से बात की जाए और प्रॉपरली उनको ट्रांसफर किया जाए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आपने एक डिटेंशन कैंप में डाल दिया। और डिटेंशन कैंप्स के बारे में बहुत कुछ अफवाहें हमारे पास भी हैं। 1947 में भारत के मुसलमानों को जो योजनाबद्ध तरीके से यहाँ रह गए, उनको पाकिस्तान भेज दिए होते तो आज भारत के सामाजिक समरसता को कोई खतरा नहीं पैदा होता। दरअसल असम काफी लंबे समय से अवैध तरीके से विदेशी लोगों के आने से परेशान है और ये मुद्दा लंबे समय से विवादित है।
अधिकांश विदेशी पड़ोसी देश बांग्लादेश से हैं और इसलिए अब ये कार्रवाई और तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।